बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने की संभावित तारीखों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे के करीब अत्यंत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुला ली है। ये बैठक पटना स्थित मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। इसे चुनावी साल की अंतिम बड़ी बैठक मानी जा रही है। वैसे राजनीतिक गलियारे में इस बैठक को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि इसे जनता को बड़ी सौगातें देने वाला कदम माना जा रहा है। वैसे बैठक की उच्च स्तरीय प्रकृति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, संबंधित विभाग के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसका सीधा संकेत है कि इस बैठक के लिए जाने वाले निर्णय न केवल तत्कालिक असर डालेंगे, बल्कि आगामी चुनाव में सरकार की रणनीति को भी दर्शाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि यह बैठक पूरी तरह से चुनावी रणनीति से प्रेरित है। नीतीश कुमार इस बैठक के जरिए जनता के बीच अपनी सकारात्मक छवि को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए सरकार के पास फैसले लेने का ये अंतिम मौका ही बस बचा हुआ है। वैसे माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण सरकार इस बैठक का उपयोग लोकप्रिय घोषणाओं और लंबित विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए करेगी। विभिन्न विभागों के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कैबिनेट ने लगातार बैठक करके मानदेय वृद्धि, नई भर्तियों के पदों के सृजन जैसे कि शिक्षक, तकनीकी सहायक, महिलाओं के लिए रोजगार योजना और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 3 अक्टूबर की बड़ी बैठक में भी इसी कड़ी के जननायक कल्याणकारी मुद्दे पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। ये कदम ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों को लेकर हमलावर है। इसलिए बड़े और लोकप्रिय फैसलों को मंजूरी देकर सरकार चुनाव से पहले जनता के बीच अपनी सकारात्मक छवि को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आचार संहिता लागू होने से पहले नीतीश कुमार राज्य की जनता के लिए कौन कौन से अंतिम सौगातें लेकर आती है। वैसे 3 अक्टूबर की ये बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक निर्णायक क्षण है। नीतीश कुमार की अद्भुत प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक समझ को इस बैठक में एक बार फिर परखा जाएगा। यदि वे जनता की नब्ज को सही से पहचान कर फैसले लेते हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए भी एक आगामी चुनाव में फायदे का सौदा हो सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार इस बैठक में राज्य की जनता को कौन कौन सी अंतिम सौगातें देने वाले हैं और कैसे चुनाव से पहले अपनी छवि को और मजबूत करने वाले हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।